द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कफील खान याद है गोरखपुर त्रासदी जब हुई थी, जब बच्चे एक एक कर ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे थे। उस दौरान लोगों तक और बच्चों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कफील खान ने किया था। वो बात अलग है कि शाबाशी देने के बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी, गैंगस्टर लगा दी थी। लेकिन अब एक बार फिर उनका नाम सामने आने लगा है। सामने इसलिए क्योंकि इन दिनों कफील खान है केरल में, और वहीं से बैठकर उन्होंने एक ट्वीट किया है। कुछ तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं कि कैसे अकेली उनकी मां गोरखपुर में अपने घर पर है और पुलिस लगातार उनके घर पर पहुंच रही है, उन्हें धमका रही है, उन्हें डरा रही है। आज हम पूरी वीडियो तो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से कफील खान की मां घर पर है, कफील खान ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या उन्होंने तस्वीरें सेंड की हैं और किस तरीके से पुलिस लगातार उनके घर पर पहुंच रही, वो भी तब जब वो जानती है कि कफील खान उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, गोरखपुर छोड़िए उत्तर प्रदेश में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कफील खान का नाम आपको याद ही होगा, डॉक्टर कफील खान। डॉक्टर कफील खान वही जो गोरखपुर अस्पताल में एक वरिष्ठ डॉक्टर रहे, उन पर कई तरह की जिम्मेदारियां थी। इन सब के बीच एक बड़ी त्रासदी होती है। त्रासदी ये कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठे हुए थे। इन सब के बीच एक खबर निकलकर सामने आती है कि धीरे धीरे करके कई बच्चों की मौत हो रही है। वजह है ऑक्सीजन की कमी होना, यानी शमशान में तब्दील हो गया था गोरखपुर अस्पताल। एक एक कर कई लाशें बच्चों की वहां से निकाली जा रही थी। इन सब के बीच एक शख्स था जो लगातार ऑक्सीजन मुहैया कराने की कोशिश कर रहा था, जो लगातार सिलेंडर्स का इंतजाम कर रहा था कि कैसे भी बच्चों की सांसें बच सके। कई सिलेंडर का इंतजाम किया था डॉक्टर कफील खान ने बच्चों की सांसें बचाने के लिए। लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे, ये तमाम चीजें होने लगी थी। इन सब के बीच जब ये जानकारी सरकार तक पहुंची थी, जब ये जानकारी भाजपा तक पहुंची थी, जब ये जानकारी जहर और नफरत फैलाने वालों तक पहुंची थी, तो पता किया गया था कि कौन है वो डॉक्टर। जैसे ही नाम पता लगा डॉक्टर कफील खान, पहली फुर्सत में कह दिया गया कि इसी ने अपने घर पर अस्पताल के सारे सिलेंडर रख लिए थे, ये कालाबाजारी किया करता है, तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। बच्चों की जान जाने का पूरा जिम्मेदार इसे डॉक्टर कफील खान को बता दिया गया था। सरकार ने पल्ला झाड़ लिया था, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी गई थी। उस वक्त सबको याद होंगी वो तस्वीरें। उस वक्त एफआईआर दर्ज की गई थी डॉक्टर कफील खान पर, उसके बाद गैंगस्टर भी लगा दी गई थी। जब जब बोलने की कोशिश की डॉक्टर कफील खान ने, तब तब उनको डराया धमकाया भी गया। वो जेल में रहे, जेल से बाहर निकले और उन्होंने बताया कि उनके साथ जेल में क्या हुआ और क्या था पूरा सफर, तो फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये हालात पैदा हो गए थे। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब को लेकर वो जब पहुंचे हैं कि केरल पहुंचे हैं, कभी कहीं जाते हैं, किताबें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन दिनों केरल में है डॉक्टर कफील खान, ये जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। इसके साथ उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल डॉक्टर कफील खान ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि मैं केरल में हूं अपनी किताब लोगों को तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश चुनाव से दूर, बच्चों के इलाज में व्यस्त, पर बर्दाश्त नहीं पुलिस, भेजकर मेरी 70 साल की ज़ईफ मां को डरा धमका कर क्या साबित करना चाहते हो? गिरफ्तार करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, कर लो, मैं डरता नहीं साहब। शुरुआती दौर में जब ये चीजें निकलकर सामने आई थी तो इस तरह की भाषा शैली कभी डॉक्टर कफील खान की रही नहीं है, बड़े सौम्य थे। लेकिन जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, लगातार परेशान किया जा रहा है, कभी भी कुछ बोलते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये तमाम चीजें चल रही हैं। जो इन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट के साथ 4 फोटो भी इन्होंने डाले हैं। वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, ये 4 पुलिसकर्मी मौजूद नजर आते हैं। और इस दौरान ये सीसीटीवी की फुटेज भी है कि किस तरीके से घर के ऊपर से कोई बोल रहा है, उससे पूछताछ चल रही है, तमाम चीजें हो रही है, यानी पुलिस वहां पर पहुंची थी। ये फोटो कफील खान ने डाले, डॉक्टर कफील खान ने डाले हैं। और ये बात बता देना बेहद जरूरी कि जब ये डॉक्टर कफील खान ने ट्वीट किया, उसके तुरंत बाद ही एक और ट्वीट हुआ, रिट्वीट हुआ इसमें, और ये लिखा है गोरखपुर पुलिस ने इसी को इसका जवाब देते हुए लिखा है कि डॉक्टर कफील खान की वर्तमान समय में थाना राजघाट पर हिस्ट्री शीट प्रचलित है। आगामी चुनाव की दृष्टिगत समस्त हिस्ट्री शीटर्स के सत्यापन के क्रम में राजघाट थाना पुलिस इनके घर गई थी, जहां पर इनके परिजनों द्वारा बताया गया कि वो काम से बाहर गए हुए हैं। यह बात कहा गया है। गोरखपुर पुलिस ने बकायदा इनके ट्वीट को रिट्वीट करके दिया है। अब सवाल का जवाब बस इतना दे दें, ये जो पुलिस होती है, ये जो एजेंसियां होती हैं,
ये तभी सक्रिय क्यों होती हैं? या तो वो मुसलमान दिख रहा हो, या वो विपक्ष में खड़ा दिख रहा हो। ये तमाम चीजें तभी क्यों सक्रिय होती हैं? यकीन मानिएगा, आप अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे और 2017 में जाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि कितनी बेशर्मी की हदें पार कर दी गई थी उस वक्त। और डॉक्टर कफील खान कौन है? उन पर तमाम तरह के आरोप लगाकर उन पर गैंगस्टर लगाया गया। क्लीन चिट कोई नहीं दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी थी? क्या गैंगस्टर एक सरकार पर नहीं लगनी चाहिए थी? गैंगस्टर इसलिए कह रहे हैं सरकार पर लगाने की कि जिम्मेदारी सरकार की होती है। क्या उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री पर नहीं होनी चाहिए थी? डॉक्टर कफील खान पर आपने एफआईआर दर्ज कर दी, क्या अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? क्योंकि लंबे समय तक जिस संसदीय क्षेत्र के, जहां पर यह घटना हुई, संसदीय क्षेत्र के आप लंबे समय तक सांसद रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2 दिन पहले वहां पर पहुंचे थे, जानकारी ली थी। उन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, तमाम लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन वहां ढूंढा गया, तलाशा गया, कौन है वो शख्स, कौन वो मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के गढ़ में कौन ऐसा शख्स है जो उनसे बड़ा मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है? नाम सब निकल कर आया था डॉक्टर कफील खान। कफील खान मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब इस्लाम को मानने वाला, अजान करने वाला, मस्जिद जाने वाला। जी हां, तो फिर कार्रवाई की गई, कार्रवाई के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, बताया गया कि यह शख्स कालाबाजारी किया करता है, और उसके बाद जेल में ठूंस दिया गया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जब बाहर आए कफील खान, उसके बाद दोबारा जेल जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि क्या कुछ उस वक्त हुआ था, उस दिन हुआ था। यानी कि सरकार यह तक बोलने नहीं देना चाह रही थी, यह पता लगाने नहीं देना चाह रही थी कि 2017 में जब एक एक कर बच्चों की मौत हो रही थी वहां पर, उसकी वजह क्या थी, कैसे जेल में प्रताड़ित किया गया, नहीं बताने दिया जा रहा था, फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। यह स्थिति बनी हुई है। आप समझ सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम को देखकर। और अब एक बार फिर से, जैसा कि कफील खान का कहना है, डॉक्टर कफील खान का, कि वो केरल में है, अपनी किताब के सिलसिले में, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के सिलसिले में, उनका इलाज करवा रहे हैं उस सिलसिले में। और इन सब के बीच आप देखिए, लगातार उनके घर पर पुलिस भेजी जा रही है। वो बात अलग है कि कहा जा रहा है कि चुनावों की दृष्टिगत, अगर चुनावों की दृष्टिगत है तो जो तमाम मामले भारतीय जनता पार्टी के विधायक, नेता, मंत्री, इन सब के खिलाफ दर्ज हुए, तो पुलिस क्या इनसे ताकीद करने जाती है, पूछने जाती है आप है या नहीं? यह सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि लगातार एक इंसान को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, यह इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको लेकर अब फिर से आवाज उठाई है डॉक्टर कफील खान ने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, मैं केरल में हूं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आया हुआ हूं, किताब के सिलसिले में आया हूं, देखिए मेरी मां को परेशान किया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।